Hey there, everybody. Welcome to the first edition of Cafferati Studio, a safe space for storytellers, poets, musicians, and lyricists. Cafferati, the Writers' Forum, has been around for almost 2 decades now, and the YouTube channel seems to be a natural progression. I have been associated with Cafferati right from the beginning and have met and heard wonderful voices. If you would like to participate, the details are given below, and of course, subscribe. We will bring you a new video every Sunday. Fingers crossed. Meanwhile, pick up your cup of tea or coffee and enjoy 5 amazing writers. Hi, this is Prakash Singh Sidhu and today I'm going to recite a Punjabi poem. It's called Ishq Da Rang. लाल गुलाबी गहरा हरा ते नीला, लाल गुलाबी गहरा हरा ते नीला, शायद हो जाए रंग मेरे इश्क दा। लाल गुलाबी गहरा हरा ते नीला, शायद हो जाए रंग मेरे इश्क दा। तपदे सूरज दी मोहब्बत है जो धरती नाल, हो जाए रंग मेरे इश्क दा। चंबे तो निकली एक पानी दी तार, चंदन दी मिट्टी नाल कीता होया शिंगार, हो जाए रंग मेरे इश्क दा। कदे लाल मेरे लहू दे रंग वर्गा, कदे तेरे केशां दी लटावां दी संग वर्गा, हो जाए रंग मेरे इश्क दा। किसे फुल ते बैठी तितली दे सतरंगी खंभ वर्गा, किसे फुल ते बैठी तितली दे सतरंगी खंभ वर्गा, ख्वाबां च आसमान च उड़दी हुई मेरी पतंग वर्गा, ख्वाबां दे आसमान च उड़दी मेरी पतंग वर्गा, हो जाए रंग मेरे इश्क दा। रंगरेज दी डिब्बी विच छुपे रंगले जहान वर्गा, रंगरेज दी डिब्बी विच छुपे रंगले जहान वर्गा, ख्वाबां दी तासीर दे संदली मकान वर्गा, हो जाए रंग मेरे इश्क दा। रात काली लश्कदी है जदों हनेरे नाल, रात काली लश्कदी है जदों हनेरे नाल, इस हनेरे विच सूरज दी पहली किरण दी किलकार वर्गा, इस हनेरे विच सूरज दी पहली किरण दी किलकार वर्गा, या दिन दा पहर जदों कोई मायूस जिहा लगदा, उस मायूस पहर कोयल कूकन दी झनकार वर्गा, हो जाए रंग मेरे इश्क दा। ए वफाई बेवफाई वर्गा काला चिट्टा नहीं है, ए वफाई ते बेवफाई वर्गा काला चिट्टा नहीं है, ये थोड़ा मासूम है थोड़ा जालिम, ये बेगैरत रातां दे हकीम वर्गा है। मैं रंगा नाल खेड़ खेड़ थक गया, पर जान ना पाया क्यों यह यतीम वर्गा है। लाल गुलाबी गहरा हरा ते नीला, शायद हो जाए रंग मेरे इश्क दा। तपदे सूरज दी मोहब्बत है जो धरती नाल, हो जाए रंग मेरे इश्क दा। थैंक यू सो मच। रिवर्स गेयर। जी नहीं, मैं किसी ऑटोमोबाइल शो का एंकर नहीं हूँ, ना ही मैं आपको कोई कहानी बताने वाली हूँ या बात बताने वाली हूँ गाड़ियों के बारे में। मैं तो आपको बताने वाली हूँ कि मेरी ज़िंदगी में रिवर्स गियर कैसे लगा। अब आप सोचेंगे भला ज़िंदगी में कैसे रिवर्स गियर लग सकता है जनाब, और मैं आपको बताती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कैसे लगा है। तो जैसा हम सब जानते हैं, पिछले कुछ महीनों से कोविड के रहते हम सब जो हैं घर पे कैद हो गए हैं। तो क्योंकि घर पर ज़्यादा हैं तो शायद हम सबके पास थोड़ा समय भी ज़्यादा है, एटलीस्ट मेरे पास तो थोड़ा समय अब ज़्यादा है। और मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा टाइम है तो क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं जिनका मुझे बहुत शौक़ है और ज़िंदगी की जद्दोजहद में कभी इतना वक्त नहीं मिलता था उनको करने का। तो उसमें से एक है लिखने पढ़ने का और कुछ कहानियाँ लिखने का। तो मैंने ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया ये लॉकडाउन के दौरान, जब लॉकडाउन था तो ब्लॉगिंग करी। तो कुछ लोगों ने कहा अरे बड़ी उम्दा कहानी है आपकी, तो थोड़ा जोश बढ़ा, लगा चलो कुछ और भी करना चाहिए। तो फिर मैंने एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया और थोड़ी पोस्ट डाली, थोड़ी वाहवाही मिल गई तो और जो है दिल फूल के कुप्पा हो गया।
तो कुछ मैंने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया तो कहीं पर जो है उन्होंने मुझे विनर चूज़ कर लिया और बोला आइए फेसबुक लाइव पे आप जो है अपनी कविता पढ़ दीजिए। तो मुझे तो लगा भैया नाउ आई हैव अराइव्ड, नाउ आई हैव बिकम अ बोनाफाइड राइटर। तो मैं बहुत खुश, मैंने वो भी कर लिया। थोड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाकर अपनी कहानियाँ पढ़ी, थोड़ी वाहवाही बटोरी तो और ज़्यादा जोश चढ़ गया। तो मैंने एक नेशनल लेवल स्टोरी कंपटीशन था उसमें भी हिस्सा ले लिया। और इस दफ़े तो मुझे पूरा यकीन था, क्योंकि अब तक तो मुझे यकीन हो चला था कि भाई हम तो बहुत उम्दा कहानीकार हैं। तो अब तक मुझे यकीन हो चला था कि मेरी कहानी तो चूज़ हो जाएगी। तो ये सब काम तो मैं करती हूँ कि कहानी लिखना वगैरह, रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर उसको अपलोड वगैरह करने से थोड़ी मुझे घबराहट होती है कि मैं इतनी टेक सेवी नहीं हूँ। तो इसके लिए मदद में जो है मेरी बेटी करती है, वो हैशटैग करना और लोगों को टैग करना, और वो सब मेरे बस की बात नहीं है। तो वो करके वो अपलोड कर दिया करती है, तो हर चीज़ वही अपलोड करती है मेरे इंस्टा हैंडल पर भी। तो उसे तो पता ही था, जाहिर सी बात है कि मैंने हिस्सा लिया है। तो मैं बड़े एक्साइटमेंट में रुकी हुई थी कि कब रिज़ल्ट आए। बच्चों के जैसे एकदम दिल जो है मचला रहा। और रिज़ल्ट आने के कुछ 2-4 दिन पहले मैं रोज़ ईमेल चेक करती थी। तो रात में सोने से पहले मैंने फ़ोन खोला और ईमेल चेक किया, तो ये क्या, ईमेल में लिखा था दैट थैंक यू फॉर राइटिंग एंड सबमिटिंग योर स्टोरी, बट वी हैड फैंटास्टिक ब्ला 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 राइटर्स ब्ला 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 ब्ला। अंत में ये लिखा था योर स्टोरी इज़ नॉट बीन शॉर्टलिस्टेड। तो बड़ा मेरा दिल बैठ गया। मुझे तो लगा था कि मैं विनर बनने वाली हूँ, इन लोगों ने तो मुझे शॉर्टलिस्ट भी नहीं किया। तो मुझे बहुत डिप्रेशन हुआ और मैंने उसी समय जो है अपनी बेटी को व्हाट्सएप किया। जी नहीं, हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन आपको पता है आजकल का ज़माना ऐसा है कि एक घर में भी रहकर एक दूसरे से व्हाट्सएप पर ही बात करते हैं। तो खैर उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो मैंने उसे व्हाट्सएप किया दैट हाय द रिजल्ट्स आर आउट एंड माय स्टोरी वाज नॉट शॉर्टलिस्टेड। तो 2 सेकंड में झट से उसका जवाब आया, इट्स ऑल राइट, यू वन अनदर वन। तो मैं 1 सेकंड के लिए झटके में आ गई कि कह तो ये सच रही है। और उसके 2-3 सेकंड बाद उसने फिर से एक मैसेज लिखा, एंड देयर विल बी मेनी मोर कॉन्टेस्ट्स, सो डोंट वरी। उस समय मुझे हल्का अंदेशा हुआ कि शायद मेरी ज़िंदगी में रिवर्स गियर लगना शुरू हो गया है। उसी के कुछ 2-4 दिन बाद जो है मैं एक वेबिनार अटेंड कर रही थी। अब पैंडेमिक के चलते तो मुझे लगता है मैंने कम से कम 1000 वेबिनार तो अटेंड कर ही डाले हैं, फ्रॉम हाउ टू ग्रो प्लांट्स इन योर बैल्कनी से लेकर व्हाट टू कुक फॉर योर ब्रेकफास्ट, पता नहीं क्या क्या अटेंड किया है। तो खैर उस दिन मैं पॉडकास्टिंग के ऊपर जो है एक वेबिनार अटेंड कर रही थी कि मुझे हमेशा जो है ना रेडियो पे बात करने का बड़ा शौक़ रहा है। तो मैंने सोचा चलो पॉडकास्ट, बड़ी इच्छा की पॉडकास्ट शुरू कर ले। लोग कहते हैं तुम अच्छा बोलती हो, हिंदी पे अंग्रेज़ी पे तुम्हारी पकड़ अच्छी है, तो क्यों नहीं तुम कहानियाँ सुनाती हो। तो अब जो है मुझे ये नया भूत जो है सवार हुआ कि पॉडकास्ट करना चाहिए। तो उसके ऊपर वेबिनार अटेंड करना शुरू कर दिया। तो मेरा बेटा आया रूम में और बोला व्हाट आर यू डूइंग मम्मा। तो मैंने उसका आवाज़ मत करो, आई एम लिसनिंग टू दिस वेबिनार। तो बोला बट व्हाट इज़ इट अबाउट, इज़ इट अबाउट योर वर्क। तो मैंने कहा नहीं, इट्स अबाउट पॉडकास्टिंग। तो बोला व्हाई यू लिसनिंग टू दैट। वैसे बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट माय पॉडकास्ट वन डे। मुझे बहुत मन है एक पॉडकास्ट करने का, लेकिन मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, हाउ टू डू इट, हाउ टू अपलोड, वेदर इट बी प्रॉफिटेबल और नॉट, वेदर पीपल विल लिसन टू इट और नॉट। तो ये सब तो जानना ज़रूरी है ना। तो ही सेड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दोज थिंग्स नाउ। सो आई सेड या बट आई डोंट नो, मुझे घबराहट है, पता नहीं ये काम करना भी चाहिए कि नहीं। तो उसने मेरा फ़ोन लिया मेरे हाथ से और बोला इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। 2 सेकंड, कुछ 30 सेकंड में उसने एक ऐप डाउनलोड किया और मेरे हाथ में थमा दिया और बोला ये रहा ऐप, आपको पॉडकास्ट करना है ना, कहानी सुनानी है ना, इस पर रिकॉर्ड करिए, मुझे दे दीजिए, मैं अपलोड कर दूंगा, मैं हेल्प कर दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी। सो आई सेड बट विल समवन रियली लिसन टू माई पॉडकास्ट, डू यू थिंक आई हैव पीपल कमिंग। तो ही टर्न अराउंड और मुझे पलट कर उसने बोला कि उसकी चिंता आप क्यों करती हैं, आप क्यों सोचती हैं कि कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। आपका मन है ना करने को तो आप करो। आप ही ने मुझे सिखाया था ना दैट ड्रीम बिग एंड चेज योर ड्रीम्स एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ जस्ट डू इट। इतना आगे की सोचने की क्या ज़रूरत है मम्मा। और ऐसा कह के वो रूम से निकल गया।
मैं उस दिन भी सख्ते में आ गई और मुझे लगा कि कह तो ये भी सही रहा है। और ये बच्चे जिनका हाथ पकड़ के मैंने चलना सिखाती थी, जिनके हर सपने में मैं उनका साथ निभाती थी, हर चीज़ में उनको आगे बढ़ने के लिए बोलती थी और बोलती रहती थी गीता का वो पाठ की कर्म करो और फल की चिंता मत करो और जो अच्छा लगता है उसे करो, इतना परेशान मत हो। आज वही बच्चे मेरे सारे शौक़ में जो मेरे सपने हैं उनको पूरा करने में मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे प्रोत्साहन देते हैं, मुझे कंसोल करते हैं और मुझसे कहते हैं इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट मम्मा, करना है तो करो और परेशान मत हो। तो अब जो है ना, मुझे यकीन हो चला है कि लाइफ डज कम फुल सर्कल और ज़िंदगी में रिवर्स गियर तो लग ही गया है। अब आप बताइए, लगा है ना मेरी ज़िंदगी में रिवर्स गियर? आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूर लगेगा, बहुत जल्द ही लगेगा अगर नहीं लगा है तो। और जिनका लगा है, आप बताइए कैसे लगा आपका ज़िंदगी में रिवर्स गियर? I'm touched inappropriately in places by you, by men, by them. I would rather not tell. My soft edges have hardened. Can't recollect much, or so I claim. Would rather stay silent. As men admire me, my curves. I pity their bulge, which they strut about with ego, the lion of their pride, Alexanders of the world. But every time they have tried, they have failed miserably to conquer one last shrine. I have learnt, and my soul is untouched. I remain a mannequin, me. There is no God to which I pray, yet they told me to stand in servitude. I ain't no rebel, but I ain't no saint. They gave me a few alms I hardly begged for, asked me to be happy, to be thankful that I was blessed, but to obey the rules, to obey the laws, ones that I hadn't said, that I couldn't see. So I stand out from the crowd, because I ain't fitting here. Call me out, for I'm not in shame, I stand in pride, not for your alarm, but for my being. And I accept the jeering. It's all very well. The sun rises just as much for you as for me. Of Enid Blyton and Cotton Candy, the perfect setting for lazy afternoons and summer holidays. 2. 7. Pretty in pink, brown actually. The pleats of my skirt had an oddly satisfying feeling as I ran my fingers nervously along its edges. 3. 10. I stopped wearing bathing suits. Much before 10. The big bad wolf was still out there, so I hid in my hood instead. 4. 6. He had me spread out. Searching for a needle in a haystack, he peered into me from places that even I found hard to reach. 5. 24. He had me spread out. He saw, he conquered, he came, leaving me behind to clean up his pillaging mess. 6. 7. All I wanted was to cross the road without splattering mud on my already brown skirt on a day when it had rained endlessly. I couldn't get those stains off my chest like fingerprints left on a freshly printed photograph, the hands of those ghosts suddenly visible for everyone to see through the mist of falling water through my eyes. 7. 10.
I stopped wearing bathing suits. 8. 34. I still don't wear bathing suits or clothes that fit too snug or my heart on my sleeve anymore. 9. 20. It started feeling normal. Like I was here to perform to an empty house, full of empty seats and faceless eyes and hollow unseeing souls, to an applause that still echoes deafeningly to this day. 10. 6. Of Enid Blyton and cotton candy, the perfect setting for a safe place to hide in broad daylight on a lazy afternoon in summer holidays. बहुत मूल्य था उन शब्दों में, बहुत मूल्य था उन शब्दों में, ग्रंथों में जो रचाए थे। नर और नारी तो गाड़ी के दो पहिए हैं बतलाए थे। तुम रक्षक थे, तुम कर्ता थे, तुम प्रदाता का धर्म निभाते थे। हम जननी थे, हम पोषक थे, हम आंगन के रचनाकर थे। फिर अहम तुम्हें क्यों होने लगा? तुम अपना वर्चस्व दिखाने लगे। तुम्हारा पहिया क्यों बड़ा हुआ? हम अपने को छोटा पाने लगे। शर्मिंदा किया गया हमको दरबारों में, चौराहों पे। दी अग्नि परीक्षा भी हमने और जौहर भी हम ही ने किए। तुम जुल्म पे जुल्म बढ़ाते गए, तुम घात पे घात लगाते गए। हमने सोचा भाई गाड़ी है, इन बेमेल के पहियों से ही सही, धीरे ही सही, रुक रुक ही सही, एक दिन तो पार लग जाएगी। इस सोच को तुम हम लोगों की कमजोरी समझकर बैठ गए। उन आंसुओं की थी कद्र कहाँ, ये पानी थे जो बहते गए। तुम भूल गए कि तारों के खिंचने की भी सीमा होती है। सहनशीलता के टूटते बांध सैलाबों को ला सकती है। आस लगाई थी तुमसे, आस लगाई थी तुमसे, तुम ही तो राह दिखाओगे। तुम कृष्ण बनोगे, भाई बनोगे, तुम ही तो लाज बचाओगे। हम मूर्ख थे जो सोचते थे इन शासन से, महाराजाओं से, इन सत्ता के अभिनेताओं से, इन राजनीति के ठेकेदारों से, इन बिके हुए मक्कारों से जब हम मांगेंगे अपना हक, ये हमको न्याय दिलाएंगे। पर इस दामन को सबने छलनी किया, अब भिदने की भी जगह नहीं। इस दामन को सबने छलनी किया, अब भिदने की भी जगह नहीं। इस छिन्न भिन्न से दामन में ममता कैसे टिक पाएगी? इस आंचल को अब कमर बांध हम खुद ही शस्त्र उठाएंगे। ना राखी की, ना बाबुल की, अब कोई दुहाई लगाएंगे। देख लिया तुमने सीता को, पद्मावत को भी तुमने देखा, अब हम तुमको दुर्गा का, काली का रूप दिखाएंगे। हाथ बढ़ाकर देखो हम तक, काट वहीं धर जाएंगे। हाथ बढ़ाकर देखो हम तक, काट वहीं धर जाएंगे। हमको छलनी करने वालों, अब तुम हमसे बचकर रहना। सहनशीलता को त्याग के हम अब खुद तलवार उठाएंगे, हम खुद तलवार उठाएंगे।